हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो आज मेरा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए मानवतावाद, ऑप्शन बी रचनात्मकता, ऑप्शन सी व्यवहारात्मकता, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक विकास। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी रचनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उस कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, ऑप्शन बी कक्षा के विद्यार्थी अनुशासनहीनता कर रहे हैं, ऑप्शन सी कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवप्रेरक अर्जित किया जाता है। ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी भूख, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी विश्राम। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा रुचि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक कौन है। स्किनर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्राउडर, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी पियाजे। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविधि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बहुविधि सिद्धांत का मतलब होता है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इस ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी साइमन, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा गार्डनर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का मतलब होता है ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन ए सहयोग की सीमा का निर्धारण करता है, ऑप्शन बी बच्चे के सामर्थ्य का क्षेत्र निर्धारण करता है, ऑप्शन सी बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर से संबंधित है, ऑप्शन डी बच्चे के कार्य क्षमता तथा विकास का परिसीमन करता है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन बी सांस्कृतिक क्षेत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों को। समावेशी शिक्षा संबंधित है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए विभिन्नता के समावेश से, ऑप्शन बी विभिन्नता के नकारने से, ऑप्शन सी एक समान मानकीकृत शिक्षण से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विभिन्नता के समावेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए केंद्रीय भागों के विकास से, ऑप्शन बी अंगरांगों के बाह्य विकास से, ऑप्शन सी केंद्रीय भाग के अंगरांगों की ओर से और विकास से, ऑप्शन डी मध्य भाग के लंबवत विकास से। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय भाग से अंगरांगों की ओर विकास से। तो ये जो होता है दो प्रकार का होता है, पहला सिफेलोकॉर्डल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल। तो ये हमारा जो है ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है, इसमें सेंटर से
बच्चे का जो विकास होता है सेंटर से स्टार्ट होता है, शरीर के विभिन्न अंगों में जाता है। सिफेलोकाइडल में होता है बच्चे का विकास सर्वप्रथम सिर की तरफ से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी स्टर्न। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता संबंधित है ऑप्शन ए तरल बुद्धि से, ऑप्शन बी खादार बुद्धि से, ऑप्शन सी विविध सोच से, ऑप्शन डी अभिसरित सोच से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विविध सोच से। ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 1992। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दिव्यांगजन अधिनियम। तो हमारा इसका जो 12 क्वेश्चन है इसका हमारा सही करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 2016 दिव्यांगजन अधिनियम। इसका मतलब है PWD मीन्स पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, यह जो पारित हुआ 1995 में सर्वप्रथम पारित हुआ, बट इसको रिप्लेस किया हमारा जो एक्ट आया 2016 RPWD एक्ट 2016 ने इसको रिप्लेस किया। पहले जो डिसेबिलिटीज़ थी उसमें 7 डिसेबिलिटीज़ थी 1995 में जो आया था, बट बाद में इन्होंने ऐड करके 21 डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया। तो मतलब 14 डिसेबिलिटीज़ को इन्होंने बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण विद्यालय में होता है, ऑप्शन बी पुरुष तथा स्त्री की भूमिका जन्मजात होती है, ऑप्शन सी पुरुष तथा स्त्री की भूमिका अर्जित की जाती है, ऑप्शन डी पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जो जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि जेंडर में जो है समाज में निर्धारित करता है कि पुरुष को क्या करना है और स्त्री को क्या करना है। इनके कार्य जो अलग अलग बटे होते हैं जिसके रूप में हम इसे जानते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजोंग के अनुसार संज्ञान और भाव के संबंध हैं? ऑप्शन ए परस्पर स्वतंत्र, ऑप्शन बी परस्पर निर्भर, ऑप्शन सी परस्पर एकीकृत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है। ऑप्शन ए प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी एकल शिक्षा, ऑप्शन डी सामूहिक शिक्षा। तो दोस्तों इसका सही प्रश्न आप इसका आंसर सही बताएं क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आधारित है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन डी अधिगम केंद्रित शिक्षा पर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इस कथन को किसने दिया था? यह जो कथन लिखा गया है मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी वाइगोस्की, ऑप्शन डी आइजेंक। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने जो है
तो वे जीन पियाजे ने इसको दिया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए, नहीं बोलते हैं। ऑप्शन बी, स्वयं से बोलते हैं। ऑप्शन सी, नहीं बल्कि ध्यान आकर्षण के लिए बोलते हैं। ऑप्शन डी, अहं केंद्रित क्रिया करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समाजीकरण से संबंधित है। ऑप्शन ए, रीतियों से सीखना। ऑप्शन बी, मूल्यों का अर्जन। ऑप्शन सी, कौशल अर्जन। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक की भूमिका के रूप में होती है। ऑप्शन ए, अधिगम सरलकर्ता। ऑप्शन बी, मार्गदर्शक। ऑप्शन सी, परामर्शदाता। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले आपको फार्मूला तैयार करना होगा। बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशेंट मीन्स बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो इस फार्मूले के अनुसार जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पी, 7 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा बुद्धि लब्धि का, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु मीन्स मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो हमारा जो बुद्धि लब्धि दिया है 50 बराबर मानसिक आयु बटा 14 गुणे 100। तो इसका जब हम हल निकालेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा 7 वर्ष, हो जाएगा 15 इंटू 100 अपॉन 100 इक्वल टू 7 वर्ष। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष। कैलकुलेशन निकालने के बाद 7 वर्ष आएगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थैनाटोस संबंधित है। थैनाटोस संबंधित है ऑप्शन ए, जीवन मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन बी, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन सी, भय मूल प्रवृत्ति से। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। तो दोस्तों फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को 2 श्रेणियों में विभक्त किया। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे हम इरोस कहते हैं। सेकंड जो था मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसको हम थैनाटोस कहते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धि मापन से संबंधित है। ऑप्शन ए, आधार आयु। ऑप्शन बी, टर्मिनल आयु। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। टीएटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए, थीमेटिक असेसमेंट टेस्ट। ऑप्शन बी, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। ऑप्शन सी, थीमेटिक एनालिटिकल टेस्ट। ऑप्शन डी, थीमेटिक असेसमेंट टेस्टिमोनियल। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है? ऑप्शन ए, रोर्सा। ऑप्शन बी, अल्पिर्ट। ऑप्शन सी, वुडवर्थ। ऑप्शन डी, मैस्लोने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता चिंतन के चरण हैं। ऑप्शन ए उपक्रम, ऑप्शन बी उद्भव, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होना अधिगम अंतरण कहलाता है। यह कथन है। ऑप्शन ए एम.एल. मन, ऑप्शन बी कैंडलेड, ऑप्शन सी एस. फ्रायड, ऑप्शन डी जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कैंडलेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है माध्य, माध्यिका, बहुलक या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन डी हल, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सीखने का वक्र दर्शाता है। ऑप्शन ए सीखने की प्रकृति, ऑप्शन बी सीखने की प्रगति, ऑप्शन सी सीखने की रचनात्मकता, ऑप्शन डी सीखने के बाधा प्रयत्न। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीखने की प्रवृत्ति। दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहेंगे ताकि आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर पाएँ और इसके बेस पे आप यह समझ पाएँ कि कहाँ से किस टॉपिक से कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, उसको एनालिसिस करके आप आगे की रणनीति बना पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।